मुजफ्फरनगर के गांव पुरबालियान पहुंचने पर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी पहलवान दिव्या काकरान का जोरदार स्वागत किया गया। गांव की बेटी दिव्या काकरान के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खुशी में पुरबालियान गांव झूमता नजर आया। गांव वाले दिव्या को ट्रैक्टरों के काफिले के साथ लेकर पहुंचे। दिव्या ने कहा कि उनसे पहले उनके दादा पहलवान थे। उनके दादा ने ही उनके पापा को पहलवानी कराई और कुश्ती के गुर सिखाए। पापा सूरज पहलवान ने मुझे कुश्ती सिखाई और उन सभी की मेहनत मुझ पर आकर वसूल हुई। आपको बता दें, दिव्या काकरान कुश्ती में अर्जुन अवार्ड अपने नाम कर चुकी है और हाल ही में लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उसी क्रम में आज अपने पैदाइशी गांव पुरबालियान पहुंचने पर कांस्य पदक विजेता दिव्या काकरान का गांव वासियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उनका स्वागत समारोह मंसूरपुर से शुरू हो गया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान के साथ मौजूद रहा। दिव्या ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में उसने परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। कहा कि गांव में पहलवानी करना लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उसे एक बार पुरबालियान छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा था। पैसों की तंगी में उसे लड़कों से कुश्ती लड़ना पड़ा। उसने लड़कों को अखाड़े में पछाड़ा तो है ही, साथ ही उसे पहचान भी मिली है। दिव्या ने कहा कि जब सफल हो जाते हैं तो सभी लोग पुरानी बातों का बखान करते हैं, लेकिन संघर्ष के दिन बड़े कठिनाई में कटते हैं। इसलिए उनका कहना है कि गांव अथवा जनपद का जो भी युवा खेलों में संघर्ष कर रहा है, उसे समझ लेना चाहिए कि जो आज विरोध कर रहे हैं, सफलता मिलने पर वही उसका सम्मान करेंगे। इसलिए विचलित न होते हुए प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। दिव्या काकरान ने कहा कि वह गांव तथा जनपद की उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना चाहेगी जो पहलवानी कर रही हैं। बर्किंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला पहलवान दिव्या काकरान भविष्य की तैयारियों में जुटी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले एशियन गेम्स तथा ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है और ओलंपिक के लिए अगले वर्ष फरवरी में क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी देश विदेश में आज प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई। आजाओ आजाओ आजाओ। दिव्या, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्राउन जीता है,
और आज मुजफ्फरनगर अपने गांव पुरवालियान आई हो, जी। किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहती है? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं गांव में आई तो मतलब जब मैं गांव में आई थी तो वहीं से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और इतने सब लोग थे, सब भाई गांव के, तो सब ने बहुत ही बढ़िया स्वागत करा मेरा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे गोल्ड मेडल लाना है अगली बार। सब में इतनी उत्सुकता थी और इतना भव्य स्वागत हुआ मेरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव वाले इतना तगड़ा मेरा स्वागत करेंगे। मैं मंसूरपुर से ही सीधा मुझे वहीं से ले लिया था और यहाँ तक मेरा स्वागत हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ तक शिक्षा हुई है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है। कहाँ पढ़ी है आप? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। दिल्ली? नहीं, मेरठ। मेरठ पढ़ी है। हाँ जी। दिल्ली किस खड़े में आप वो ये अपना जो वहाँ जो तैयारी प्रैक्टिस करती थी? मैं गुरु प्रणव अखाड़े में प्रैक्टिस करती हूँ। और जो मेरे गुरुजी थे वो भी एसीपी थे, वो भी ओलंपियन थे। और जो मेरे कोच है वो मुझे तैयारी कराते हैं। तो इसका श्रेय किसे देते हैं आप आज जो यहाँ? ये तो सभी का सहयोग से है। पहले दादा दादी ने मेरे पापा को पहलवानी कराई, तभी मेरे पापा ने पहलवानी करी। फिर क्योंकि हमारे तो पीढ़ी पहलवान है, फिर मेरा भाई को पहलवानी कराई मेरे पापा ने और फिर मेरा नंबर आया। तो जो मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, परदादा ने, जो तीसरी चौथी पीढ़ी चलती आई ना, इन सब की मेहनत मेरे पे आके वसूल हुई। तो सबका बहुत सहयोग रहा, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, मेरी दोस्त नीना का। तो सबने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है मुझे यहाँ तक लाने जो में। पहलवानी करते हो आपकी खानदानी विरासत में मिली हुई है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे खून में ही पहलवानी थी। बस मुझे आके बस थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो मेहनत उन्होंने करी है वो मेहनत मुझे आगे लगी है। मुझे विरासत में ही मिली है पहलवानी। पहली बार आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम? नहीं, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है मेरा ये। 2018 में भी मैं ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी और 2022 में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। और मुझे ये था कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिस वजह से मैं पदक आने अब से। आगे क्या? अब आगे एशियन गेम्स है, तो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं और वो ये लक्ष्य है। और आगे ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक की तैयारी करेंगे। प्रदेश सरकार को कितना मानते हैं इसमें सहयोग? बहुत ज़्यादा है। और हमारे यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा पहलवानों को और खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया है। और हमारे यूपी के 5 मेडल आए और पाँचों के पाँचों लड़कियों के आए हैं। और योगी सरकार ने 50 लाख की घोषणा करी है। और मुझे डीएसपी का मुझे ओहदा भी मिला है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिव्या काकरान के पिता सूरज पहलवान ने बेटी के गोल्ड न मिलने पर मायूसी जाहिर की। उन्होंने बताया कि फाइनल में जिस खिलाड़ी से दिव्या का मुकाबला था वह ओलंपिक की खिलाड़ी थी। उन्होंने बताया कि उस खिलाड़ी को दिव्या ने पहले एक बार कुश्ती में पटकनी दे रखी है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं कि योगी सरकार ने दिव्या काकरान के लिए राजपत्रित नौकरी और 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल आया और आपको क्या महसूस हो रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कॉमनवेल्थ में पहली बात तो सिलेक्शन में इतना परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, पूरे देश में से बच्चे छटके जा, और इसने सिलेक्शन करा अपने वजन में, फिर वहाँ से जो है इसका ब्रॉन्ज मेडल आया। पर हमें दुख है कि इसका गोल्ड नहीं आया, क्योंकि गोल्ड की हकदार थी। कुश्ती ऐसी चली इसकी, वो लड़की ओलंपियन थी, उसको इसने पहले हरा रखा था। पर कोई बात नहीं, खेल तो खेल होता है। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने इसको नौकरी के लिए वो कर दिया, क्योंकि ये रेलवे में है, सीनियर टीटी है ये। पर उसके बाद भी उन्होंने जो है इसको 50 लाख रुपए और डीएसपी की नौकरी की घोषणा करी इन्होंने। तो यूपी सरकार की कितने लगते हैं आपको, क्या लगता है सहयोग कितना? यूपी सरकार का ही सब सहयोग। उन्होंने उसकी आजीवन पेंशन 20,000 रुपये पेंशन बांध रखी है, लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया और अब ये नौकरी घोषणा कर दिया। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। जबकि तैयारी दिल्ली में कर रही है, दिल्ली सरकार का कितना सहयोग रहा है इसमें? बहुत, दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा और उन्होंने कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले 2011 से 17 तक दिल्ली से ही खेल लिया है, उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं करा। इसलिए इसको फिर यूपी से लड़ाना चालू करा और ये यूपी से 1.5-2 साल खेल लिया, उन्होंने इतना कर दिया। और अब ये रेलवे से खेल ली थी, उसके बाद भी जो है यूपी ने जो है हमारा इतना सहयोग करा। हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खेल को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया, उनसे ऊपर कोई भी जो है देश में ऐसा प्रदेश नहीं जो इनसे ऊपर धनराशि दे रहा हो आज के टाइम में। दिव्या काकरान की माता संयोगिता ने कहा कि आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद गोल्ड की थी। उन्होंने कहा कि सबको अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बेटियां सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाएंगी। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि आपकी बिटिया यहाँ गांव में आई और मेडल जीत के लाई, आपको कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमारे यहाँ पे।
तो क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो गोल्ड की थी, पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो थोड़ा रह गई, इसलिए ब्राउन आया है। जैसे कि आप देखते हैं कि लड़कियां जो है चौका चूल्हा बर्तन में रहती हैं जी। और लड़कियों को बढ़ने के लिए बहुत मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लिए आप? मैं सभी समाज को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। आज ये देखो हर जगह लड़की आगे आ रही हैं, तो अगर आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ से वो करेंगे, फिर तो चूल्हे बर्तनों में ही रह जाएंगे। तो क्या लगता है इस जहाँ स्टेज पे आज आपकी बिटिया पहुँची है, तो आपका परिवार कितना लगता है कितना आगे जाएगा, कितना परिवार को क्या आज लगता है? परिवार सभी खुश होते हैं, पर कल परिवार ने मना कर दी थी सभी ने ही कि लड़की को पहलवानी नहीं करानी है, पर थोड़ा सा मने थी, पर अब सभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिव्या काकरान की दादी ने कहा कि पहले तो वह दिव्या की पहलवानी सीखने के खिलाफ थी, परंतु आज वह काफी खुश हैं। उनकी पोती ने शहर का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। दादी जी बताओ, आपको कैसा लग रहा है आज आपकी पोती इतने बड़े उस पर पहुँची है? मैं ये चाहूँ कि लड़की ऐसे ऐसे काम नहीं करा करती ये पहलवानी के। मैं बहुत खुंदो खावती बहुत रुके रोड़े करा करती, मैं ये ऐसे ऐसे कर काम आगे थारी कोई शादी भी नहीं करने का, लेने का कौन टूट जा भाई, ऐसे ऐसे काम करा करें क्या बस, या माननी नहीं कहने नहीं अम्मा मैं करूँगी कर बेटे, नहीं हाल तो मेरी नाराज़ी थी पर ये माननी नहीं करने लगी। अब मुझे इतनी खुशी हुई, अब सबके भगवान ऐसी बच्चे लिखड़ो जैसे हमारे लिए। दादी जी आपने विरोध करा कि बेटियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, नहीं ऐसे लेकिन आज उसने पूरे देश में पूरे संसार में नाम रोशन करा है। नाम रोशन कर तो दिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई। लग रहा है कि आपने गलती करी थी रोक कर? हाँ मैं तो बहुत रोकती, बहुत रुक के रोड़े करती ना कर। अब और भी बेटियां घर में होंगी तो क्या उनके लिए क्या कहना मैंने चाहती हो? सोची अब तो मगर सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, सबके बच्चे अपना आगे ऐसे लिख रखा और होशियारी आवे बच्चों में और नाम रोशन कर दिया भाई। खुश है आज आप? खुश हैं आज, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है? हाँ बहुत खुशी। इसके जिंदगी यही पता नहीं जी जाऊँ कहने में तो हालत ख़राब हो जा, मैं लड़के को देख के फिर भगवान ने मुझे